अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिजिक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो दैट इट इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस सराउंडेड बाय सराउंड द चार्ज इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये ऐसी फील्ड लाइंस हैं जो किसी चार्ज के गिर्द पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? अब ये वर्ड पहली दफ़ा आपने सुना होगा। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल हमने पढ़ा दैट एबिलिटी टू डू सम वर्क, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज मीन बाय ग्रेडियंट? इफ एनी क्वांटिटी वेरीज विद रिस्पेक्ट to distance, that is known as gradient। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें तो हमें पता है दैट मूव्स टूवर्ड्स वीकर स्ट्रेंथ। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो हम वीकर स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला जो है वो 1/r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर टाइम रेड्यूस होता है। तो ये बेसिकली इसकी डिपेंडेंस है। तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ पोटेंशियल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कि अगर पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो उससे हमारे पास क्या आंसर मिलता है, उसका क्या रिजल्ट होगा अगर हम ग्रेडियंट अप्लाई करें किस पे? पोटेंशियल पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अब जनरल डिस्कशन में देख लें। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायग्राम बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी इंडिकेटेड एट एवरी पॉइंट। हमें पता है कि एक चार्ज के गिर्द जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। मतलब उसका हर अगला पॉइंट जो है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज करेगा, और साथ हो सकता है डायरेक्शन को भी। क्यों? अगर हमारे पास दो चार्जेस अपोजिट हैं तो इनकी फील्ड लाइंस आपस में क्या कर रही हैं? इंटरेक्ट कर रही हैं। तो यहां हर पॉइंट पर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। तो यहां हमारे पास एक मुश्किल है कि हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकें। ये इन्वर्सली रिलेटेड है। लेकिन हम इसका हल क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? वी यूज अ काउंटर मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ड्रॉन यूजिंग इक्विपोटेंशियल लाइंस। इक्वलिटी से है पोटेंशियल लाइंस, ऐसी लाइंस जिनका पोटेंशियल सेम रहे। द लाइंस विच हैविंग द सेम पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज आर नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइंस। आगे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। The lines connects point, ऐसी लाइंस हैं जो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं इन स्पेस वेयर द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ऐसी फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी चार्ज का स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से पोटेंशियल सेम होता है, उनको हम इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। हमें पता है, वी नो दैट फॉर एवरी पॉइंट चार्ज पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो ऑल पॉइंट्स एट सेम डिस्टेंस आर। ये देखें, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसके गिर्द डॉटेड लाइंस लगाई। अब ये डॉटेड जो इंटरनल डॉटेड लाइन है इसका रेडियस सेम है हर जगह से, उसके एक्सटर्नल भी सेम है, उसके एक्सटर्नल भी। इसी तरह सारे डॉटेड लाइंस का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो क्या है? आर है हर जगह से। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप कह लें। इसकी एग्जांपल यूं भी ले लें, व्हेन वी ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इनटू अ पॉन्ड, देन वी सी दैट the number of waves are generated in outward direction जिसके सेंटर कॉन्सेंट्रिक होते हैं,
और जिनका रेडियस अगर हम देखें तो वो उसी सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह हम डॉटेड लाइन से, ये जो बोल्ड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, डॉटेड लाइंस क्या कर रही हैं, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। मतलब ये हर जगह पे आर अगर सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक हो गया, ये आर पे डिपेंडेंस है, तो इस कॉन्सेंट्रिक लाइन के लिए एक पोटेंशियल होगा हर पॉइंट, हर जगह पर। दूसरी डॉटेड लाइन के लिए क्योंकि आर वेरी करेगा तो वहां हर जगह पर एक जैसा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सो ऑल पॉइंट्स हैव द सेम डिस्टेंस आर हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट है, द इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर्म अ सर्कल सेंटर्ड। ठीक है, ये जो सर्कल बनते हैं सेंटर्ड होते हैं टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज के गिर्द होते हैं। इफ टू और मोर चार्जेस आर प्रेजेंट, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस हों, देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ चार्जेस, बेसिकली ये आएगा। अभी देखें इस चार्ज के लिए अगर हम इसके गिर्द देखें तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एक डॉट लाइन के लिए सेम है, लेकिन ये जो केस है इसमें दो हमारे पास चार्जेस हैं, तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये इसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, ये ब्लैक ये इसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। तो ये जो हैं अगर हम यहां किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो इसका और इसका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। मतलब अगर इसका पोटेंशियल v है 1, इसका पोटेंशियल है v2, हमें इस p पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो हम लिखेंगे v1 प्लस v2। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, कि हम अपने चार्ज से कितना दूर हैं। तो ये रिजल्ट है, इफ टू और मोर चार्जेस आर प्रेजेंट देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ चार्जेस, बट इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये आपके पास है एमसीक्यूज, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज, मतलब ये चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है। ठीक हो गया, लेकिन इसमें नेट रिजल्ट भी होता है, मतलब जिसका रिजल्ट ज्यादा होगा उसी का साइन जो है वो ओवरकम करेगा। हियर द रिजल्ट इज, अब रिजल्ट क्या है, वेयर इक्विपोटेंशियल लाइंस आर क्लोजर द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज लार्ज। इससे पहले हम जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ चुके हैं तब हमने वहां रिजल्ट बनाया था, व्हेन क्लोजर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और क्लोजर द फील्ड लाइंस लार्जर विल बी द स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, डिस्टेंस अपार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर विल बी द फील्ड। एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी, पैरेलल प्लेट में इंटरनली फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, एजिस पे वीक होता है। क्यों होता है, डिस्टेंस की वजह से। तो यहां जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं जहां क्लोजर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। उस रिलेशन को हम बताएंगे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका रिजल्ट भी आगे लिखेंगे। सो देयर इज अ रिलेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमें पता है, हमने पोटेंशियल पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आल्सो वी नो दैट वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डेल आर। अब इसमें डेल आर को ओपन करें, 1 थीटा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जा रही होती है, हम चार्ज को कहां लेके आ रहे होते हैं, टूवर्ड्स चार्ज, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वजह से फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या बन जाता है, 180 डिग्री। 180 का माइनस आ जाता है कॉज में, तो आपका हमारा ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब F इज अपोजिट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन F की जगह पे आप क्या पुट कर दें, Q नॉट E और डेल आर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पोटेंशियल डिफरेंस Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट,
E इंटू डेल आर, ई का फॉर्मूला फाइंड करें, माइनस भी उधर चला जाएगा, डेल आर भी जाके डिवाइड हो जाएगा. सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट. इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब अगर हम इसको थ्योरेटिकल लिखें, सो द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट पोटेंशियल का चेंज देखें तो वो हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएगा. अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ज्यादा. ठीक है, तो हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी. तो ये नेगेटिव साइन हमें चेंज के बारे में बताता है कि ये जो चेंज है ये किस वजह से आता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आता है. ठीक है, तो ये डायग्राम बनाई हुई है पॉजिटिव चार्ज, इसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, और ये डार्क लाइंस जो हैं ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ये नेगेटिव के लिए ये दो चार्जेस हैं, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं इसकी. ये हमारे पास ये जो इसकी ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन, ये दोनों क्या हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं. इसकी इंटरनल ले लें और इसकी इंटरनल ले लें, ये भी होंगी. ये जो रेड कलर में डॉटेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास आज का हमारा लेक्चर है. इसकी डायग्राम वगैरह ऐड करेंगे हम अपने लेक्चर के अंदर. तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज.